बार अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं जाने देता हूँ। दिल खुश हो गया। आज तक मैंने शिराजी साहब से या किसी और के मुंह से तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना। तुम आज ही जॉब से रिजाइन कर लो। एहसान फरमोश के देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फलक ने जब से ये खुशखबरी सुनाई है कि वो माँ बनने वाली है, कबीर ने उसकी गलती उसे माफ कर दी और उसे घर भी ले आया है। लेकिन उसके घर में कदम रखते साथ ही कबीर को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जहाँ कबीर की फैक्ट्री में आग लगी और उसे करोड़ों का नुकसान हुआ है। उसके इस मुश्किल टाइम में उसकी भाभी और भाई उसके साथ हैं, लेकिन अगर उसके साथ कोई नहीं है तो वो फलक है। जहाँ फलक अपनी दोस्तों के साथ लंच पे जाती है, जहाँ उसकी एक दोस्त उसे ऑफर करती है क्यों ना तुम मॉडलिंग शुरू कर दो। फलक जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, अब वो सोच रही है कि कबीर के पास तो बिजनेस रहा नहीं, जो बिजनेस था वो तो खत्म होने के करीब है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे पैसा भी मिले और शोहरत। और इस तरह फलक कबीर से पहले इजाजत लेने की कोशिश करेगी, लेकिन कबीर इनकार कर देगा। उसके बावजूद फलक मॉडलिंग करेगी। फलक का अब कबीर से कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि कबीर के पास अब दौलत नहीं। नवाल जब फलक को बताती है कि हमजा और मेरी शादी की तैयारियां चल रही हैं और इसलिए मैं बिजी हूँ, तो फलक को यह बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि फलक ये जानती है कि हमजा तो कबीर से भी ज्यादा पैसे वाला है और फलक की शुरू से ये ख्वाहिश थी उसकी शादी किसी अमीर आदमी से हो। अब जब उसे कबीर से भी ज्यादा हमजा अमीर नजर आया तो उसके इरादे बदलना शुरू हो गए और अपने ही दिल में उसने अपनी बहन के लिए नफरत रखी हुई है। वो दिल ही दिल में ये सोच रही है कि नवाल को हमजा जैसा अमीर लड़का कैसे मिल गया। लेकिन अब लगता है कि नवाल की खुशियों को भी फलक की नजर लगने वाली है। हमजा ने जो टेंडर जमा करवाया था उससे उसकी बड़ी उम्मीदें थी, जबकि दूसरी जानिब जो टेंडर प्रूव हुआ है वो नवाल ने ही तैयार किया था। इस तरह नवाल का टेंडर प्रूव हो जाता है और नवाल की वहाँ प्रमोशन भी हो जाती है और वो क्लाइंट जब दोनों कंपनीज को आमने सामने बिठाता है तो वहाँ हमजा जब नवाल को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि उसके जो सपने टूटे हैं उनमें उसके ही प्यार का हाथ था। लेकिन यहाँ नवाल का कोई कसूर नहीं, मगर हमजा अब उसे मजबूर करेगा कि तुम ये जॉब छोड़ दो। अब नवाल के लिए भी एक मुश्किल घड़ी है, लेकिन नवाल किसी ना किसी तरह अपने रास्ता बना लेगी। लेकिन यहाँ क्या होगा फलक का, जो दौलत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक मुलाजम की बेटी हो तो नवाल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और इसीलिए अब उसे सिर्फ दौलत से मतलब है। रिश्तों या प्यार से उसे कोई लेना देना नहीं। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दौलत हासिल करना है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। कबीर के साथ भी वो कुछ ऐसा ही करेगी। नवाल ने मॉडलिंग शुरू कर दी है और यहीं से कबीर और उसके रिश्ते में दूरियां पड़ जाएंगी। कबीर जब उसे मना करेगा तो नवाल उसे दो टोक लफ्जों में ये कह देगी कि तुम्हारे पास है ही क्या, और ये बात इन दोनों की डिवोर्स तक पहुंच जाएगी। और क्या होगा इसका अंजाम? क्या फलक को दौलत ने इतना अंधा कर दिया है कि उसे अब कुछ नजर ही नहीं आता, जहाँ वो अपने ही रिश्तों को दांव पर लगाने जा रही है? क्या फलक अपना और हमजा का रिश्ता बचा पाएगी? यह सब जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।